कासिम अगर कहीं खड़ा हो, मेरा लाडला है, तब तक कभी बैठा है। मैं इसके घर जब गया था बेटी की शादी पर, तो वहां मैंने मेवात से, आपके भोपाल से, आगरा से, पता नहीं कहां से बड़े बड़े पीर और फकीर वो लोग भी आए हुए थे। तब मैंने उस समय कहा था, अरे जीने तो हर बशर को, नगर में जब यात्रा संपन्न हुई उस समय भी मैंने कहा था, जीने तो हर बशर को, खुद भी जिया करो, तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। अरे बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। हमारा ये प्यारा सा तालुक सोहना, ये समग्र क्षेत्र आज अपने आप में धन्य हुआ कि आज इस पुण्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर एक बहुत प्यारा रमणीय भव्य ये कार्यक्रम है। आज मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद, ठीक है मैं अतीत में ज्यादा जाना नहीं चाहता, पर आगे मिनट के लिए जरूर याद करना चाहता हूं कि जिनके जीवन को मैंने करीब से देखा, 46 वर्ष मुझे इस क्षेत्र में हो गए, उनके विधायक बनने से पहले उजीना में जाकर के जिनके जीवन को देखा था मैंने, श्रीमान श्री कर्ण सूरजपाल जी, आपको कम से कम ये सारा इलाका और उसके साथ स्वामी धर्मदेव जीवन में कभी भुला नहीं सकता। उस महान व्यक्तित्व को मैंने देखा, उनके जज्बातों को देखा, उनके भावनाओं को देखा, जिनको शेर में बात कह के पुकारा जाता था। आज उन्हीं के घर में, उनके कुल में, उनके वंश में जो एक नौनिहाल आया, एक प्यारा होनहार वो बालक जो आज आप हम सब लोगों के सामने है, जो विधानसभा में पिछले 4.5 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, और इस समय मेरे प्रेमास्पद, मेरे आदरणीय, मेरे बहुत ही प्रिय नायब सिंह सैनी जी की उस परिषद में, मंत्रिमंडल में शामिल हुए प्रिय श्री संजय सिंह जी, इनको मैं अपना साधुवाद देता हूं, अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना आपको समर्पित करता हूं। आज जैसे मेरे जराता जी कह रहे थे, मेरी आदरणीय, मेरे बहुत ही प्रिय, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत पुराना प्यार है, श्रीमान श्री जाकिर हुसैन जी ने भी कहा, और जिनके जीवन को मैंने भी आज मैं कह देना चाहता हूं। मुझे केवल 2-3 मिनट बोलना है, वैसे मैं कमल से कह रहा था, कमल मुझे रहने दो, 2-4 मिनट में तो स्वामी धर्मदेव का गला ही गर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है, जाकर में सागर भरना पड़ता है। मैं 3 मिनट में बात को समेटना चाहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रारंभ में मैं तो निवेदन करना चाहता था, आज ये प्यारा सा कार्यक्रम, ये एक विजय संकल्प रैली जिसका आयोजन हुआ मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद, और मेरी जानकारी में मंत्रिपरिषद में आप आए, कार्यक्रम तो पहले से आयोजित था। मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे आदरणीय श्रीमान, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बेशक से, जिनको मैंने अभी, वो स्वयं मौजूद थे, मैंने उनको कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को न कहकर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहा जाए, श्री मनोहर लाल खट्टर, उनके उस विधानमंडल में आप थे, और 4.5 साल से लेकर के उनके साथ मिलकर के आपने अपने क्षेत्र का भी भरपूर कार्य किया। लेकिन आज मेरे आदरणीय, मेरे सम्माननीय श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी, इनके मंत्रिमंडल में आप आए, और इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता था, श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, हम आप लोगों के बीच में, जो मेरे दिल में था, मैंने कहा आपको बताऊं जरूर, सारे हरियाणा को पता है, पूरे देश को पता है कि स्वामी धर्मदेव का अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी का क्या नाता रहा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह पता ना हो, और आपको बताना चाहता हूं, जितना गहरा नाता मेरा श्री मनोहर लाल खट्टर से रहा, उससे कहीं कम बिल्कुल नहीं, उसी तरह का गहरा नाता मेरा नायब सिंह सैनी से भी रहा। 2014 में इनके चुनाव में मेरा भी जाना हुआ था कुरुक्षेत्र में, 2019 में इनके अगल बगल में नहीं, लोकसभा के चुनाव में इनके साथ खड़ा था, और इनकी भावना को,
इनके प्यार को, इनके लगाव को, इनके जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा। मैं अगर मोदी जी को संत कहता हूं, योगी जी को संत है, श्री मनोहर लाल जी संत, और इसी संत परंपरा के पोषक श्री नायब सिंह सैनी जी भी और मेवात की धरती पर है। मुझे लगता है आपको यह भाव बहुत जल्दी समझ में आएगा। नायक जब थे तब थे, लेकिन आज स्वामी धर्मदेव कहना चाहता है आप नायक चलो हैं, लेकिन उससे ज्यादा अब आप नायाब हैं। नायाब मेवात तो लोग समझते हैं, नायाब कहते हैं बेहतरीन को, बेहतरीन नायाब। आप नायाब नगीना है, नायाब नगीना। नायब सिंह सैनी नायाब नगीना। मैंने आपके जीवन को देखा, आपकी भावनाओं को देखा, आपके विचारों को देखा, आपके परंपरागत जीवन में चलने वाले संस्कारों को देखा। भगवान कृपा करे। मैंने तब भी कहा था जब आप हरियाणा के संगठन को संभालने के लिए आ गए श्री मनोहर लाल जी को, और अब भी कहा उनसे, मैंने कहा अंतर केवल चेहरे का हो सकता है, बाकी विचारों का, संस्कारों का, भावनाओं का कहीं अंतर नहीं है। आज ऐसा प्यारा सा व्यक्तित्व मेरे हरियाणा प्रदेश को मिला, आपकी देखरेख में मेरा हरियाणा प्रदेश। अब एक ही मिनट में बात को समाप्त करूं, कहना चाहता हूं जिसका उल्लेख मेरा आध्यात्मिक जीवन है, हमारे महाभारत में भी है। महाभारत में एक जगह एक पंक्ति आती है, मेरे प्यारे सज्जनों में उल्लेख कर देना चाहता हूं कि हरियाणा क्षेत्रदेशोऽयं पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा। भगवान वेद व्यास ने कभी लिखा, उसमें कहा, और मैंने उस समय श्रीमान श्री खट्टर जी की सभा में कहा था, तो ये ना समझे कि 1 नवंबर 1986 में हरियाणा बना, वो तो बना, लेकिन इसको पिछले 6000 साल से 5180 साल पहले महाभारत का महासंग्राम कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन 6000 साल से इस क्षेत्र के लोग इसको हरियाणा कह के पुकारते थे। क्यों? अगर ऐसा ना होता इसका महाभारत में उल्लेख हो नहीं सकता था। महाभारत में उल्लेख है। गार्गी जी बैठी, इन्होंने मुझे सुना था एक बात, हरियाणा क्षेत्रदेशोऽयं पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा। भगवान वेद व्यास लिखते 6000 साल पहले तब भी यहां के लोग कहा करते थे हरियाणा, 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 हमारे क्षेत्र में आना, हमारे इलाके में आना, हमारे बीच में आना, और यहाँ आकर के दही माखन खाना। वो हरि आए, हरि आए। 5160 साल पहले वो हरि आए, इसीलिए इस क्षेत्र को पहले से ही हरियाणा कहते थे। लेकिन उस भाव को प्रकट करके विराम लेना चाहता हूं। हरियाणा क्षेत्रदेशोऽयं पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा। सारी धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो भगवान वेद व्यास कहते हैं वो ये हरियाणा नाम का क्षेत्र है जो धरती पर स्वर्ग है, और इसको स्वर्ग बनाए रखने की भूमिका हमारे इन जिले सलारों की है। आज संजय सिंह आपको दायित्व मिला क्षेत्र का, आपकी भावनाएं तो परंपरागत जीवन में पहले से है, लेकिन आज मन की परिषद में आप आए, परमात्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य दे, और साथ में केवल बस इतना कहते हुए आप सबसे मेरा निवेदन है, हम सब लोगों ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए जीवन की पद्धति क्या है, जिंदगी का तरीका क्या है, जीवन के मायने क्या है, सबको मिलजुल करके रहना है, प्रेम प्यार से रहना है। ये मेरे भारत की संस्कृति है। एकजुट करके होकर रहना है, मानवता के पुजारी होकर रहना है। कासिम अगर कोई खड़ा हो, मेरा लाडला हो, तब तक वही बैठा है। मैं इसके घर जब गया था बेटी की शादी पर, तो वहां मैंने मेवात से, आपके भोपाल से, आगरा से, पता नहीं कहां से बड़े बड़े पीर और फकीर वो लोग भी आए हुए थे। तब मैंने उस समय कहा था, अरे जीने दो हर बशर को। नगर में जब यात्रा संपन्न हुई उस समय भी मैंने कहा था, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो, तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। अरे बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो।
आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। आज स्वामी धर्मदेव यहाँ पर आया है तो मेरा ये पैगाम आप सबके लिए है कि सबने मिलजुल करके रहना है, प्रेम प्यार से रहना है। किसी का भी खून धरती पर नहीं गिरना चाहिए। वो सबका रंग लाल होता है। मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे, एक दूसरे से हम मानवता के पुजारी बन करके, क्योंकि कई मंदिर अगर गिर जाएगा, कई मस्जिद अगर गिर जाएगी, गिरजाघर गुरुद्वारा भी गिर जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। अगर मानवता की दीवार गिर जाएगी तो युग बीत जाएंगे, ये खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए मानवता की दीवार को कभी गिरने मत देना। सबको मेरी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना। इतना कहकर लेता हूं विराम। जय श्री राम।